ट्वेल्थ ए विषय इतिहास। और आज का जो प्रकरण है कुषाण व गुप्त वंश। आपके इतिहास के खंड आ का जो दूसरा पाठ है राजा किसान नगर एवं आरंभिक राज्य, उसमें महाजनपदों के बारे में आपने पढ़ा और महाजनपदों के बाद सबसे बड़ा जो जनपद मगध साम्राज्य, उसके बारे में आपने पढ़ा। चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य वंश के बारे में आपने पढ़ा। मौर्य वंश के बाद और गुप्त काल से पूर्व अन्य विदेशी शासक भी भारत में आए, जैसे सातवाहन वंश, शक और कुषाण। तो कुषाण वंश का जो एक सम्राट था कनिष्क, कुषाण वंश का एक प्रतापी सम्राट था और इसकी तुलना सम्राट अशोक से भी की जाती है। और सम्राट अशोक हो, अकबर हो, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हो, इनका नाम तो सभी जानते हैं। कनिष्क भी इनसे कम नहीं था। और आज आप कुषाण वंश के महान शासक कनिष्क के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा कि कुषाण कौन थे। कुषाण चीन से आए थे और मौर्य वंश के बाद, और इनका जो शासन है वो चीन से जब आकर यहाँ पे ये बसे तो इन्होंने सर्वप्रथम जो है ईरान से मगध तक अपना राज्य फैलाया। और फिर कनिष्क ने चीन के राजा को भी हराया और बाद में वह जो है भारत में आया। कई बार इतिहासकार ये बताते हैं कि ये बहुत जिद्दी और अड़ियल राजा था और बहुत कठोर राजा था, लेकिन जब भारत में इसने अपना साम्राज्य विस्तार किया तो एक बौद्ध भिक्षुक ने, कहते हैं कि इस बौद्ध भिक्षुक ने इसको नरक के दर्शन करवाए साक्षात, और वो इतना डर गया कि उसने हिंसा का मार्ग छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो सर्वप्रथम बताएंगे इसका साम्राज्य उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर से लेकर बिहार, पटना तक पूरा यहाँ तक फैला हुआ था। एक विस्तृत साम्राज्य की उसने नींव रखी, इसलिए इसे कुषाण वंश का एक प्रतापी शासक कहते हैं। तो एक तो इसने साम्राज्य विस्तार इतना किया, दूसरा यह कुषाण वंश का वह पहला शासक और भारत का वह पहला शासक था जिसने स्वर्ण मुद्राएं चलाई। इसके काल में सोने के जो सिक्के बने, उन सिक्कों पे सभी धर्मों के देवी देवताओं के चित्र, जैसे अग्नि, वायु, जल और अन्य देवी देवताओं के, बुद्ध के, यानी कि इससे यह स्पष्ट होता है कि इसने सभी धर्मों को सम्मान दिया। और उन सोने के सिक्कों पर कई जगह इसके भी चित्र अंकित थे, जिसमें इसकी तुलना अपोलो से भी की गई थी। इसके चित्र में इसको कोट पहनाकर, पूरा ओवर कोट जिसे कहते हैं, वो पहनाया हुआ था। कई जगह इसके हाथ पर एक तलवार और कई जगह पर इसकी एक मूर्ति थी जिसमें इसका सर कटा हुआ दिखाया। तो एक स्वर्ण मुद्रा चलाने वाला ये पहला शासक था और कुषाण वंश का ये शासक रहा। बौद्ध धर्म का संरक्षक, जैसे मैंने ये बताया कि पहले बहुत जैसे अशोक जो था पहले महत्वाकांक्षी था, लेकिन बाद में कलिंग के युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तन हुआ। ऐसे ही कनिष्क का भी जो है हृदय परिवर्तन किया एक बौद्ध भिक्षुक ने, और ये बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा संरक्षक बना। और इसी के काल में ही बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति कश्मीर में, यानी कि कश्मीर में एक जगह है कनिष्कपुर,
वहाँ पर ये बौद्ध संगीति हुई, चतुर्थ बौद्ध संगीति, जिसमें वसुमित्र वसुमित्र और अश्वघोष में सम्मिलित थे, और ये स्वयं उसमें शामिल हुआ, उसका अध्यक्ष बना और वह बौद्ध संगीति पूर्ण कराई। इसी के काल में बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बटा, हीनयान और महायान। हीनयान संप्रदाय में वो लोग थे जो बुद्ध की प्राचीन शिक्षाओं का अनुसरण करते थे, और महायान वो थे जो बुद्ध के बाद जो अन्य बौद्ध प्रचारक आए, तो जो परिवर्तन धीरे धीरे धर्म में आया उसको मानने वाले थे। गांधार कला शैली का इसने विकास किया, और इसी के काल में भारत में गांधार कला भी आई। आपने भी पहले लिखा था मथुरा कला शैली और गांधार कला शैली। गांधार कला शैली पूर्ण रूप से भारतीय कला शैली भी मानी जाती है। इंडो ग्रीक बोलते हैं इसको, क्योंकि ग्रीक और भारत का मिश्रण है इसमें, जिसमें बुद्ध की आध्यात्मिक मूर्तियाँ बनाई गई। फिर है कला और साहित्य प्रेमी। ये कला और साहित्य प्रेमी था। इसके काल में वसुमित्र, अश्वघोष जैसे आयुर्वेदाचार्य रहे, और अश्वघोष ने ही इसी काल में बुद्ध चरित्रम की रचना की। ऐसे ही महर्षि चरक ने चरक संहिता लिखी, और नागार्जुन ने दार्शनिक ग्रंथों की रचना की। साहित्य स्थापत्य कला में इसने पेशावर, वर्तमान जो पाकिस्तान है, वहाँ पर एक स्तूप बनवाया, और कहते हैं कि यह विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है, जिसकी 286 फीट व्यास इसका है। यानी कई इतिहासकार तो ये मानते हैं कि ये 600 फीट लंबा है। धार्मिक सहिष्णुता को महत्व दिया। जैसे मैंने पहले बताया कि जो इसने स्वर्ण मुद्राएं चलाई, उन स्वर्ण मुद्राओं पर जो है सभी धर्मों के देवी देवताओं के चित्र इसने अंकित करवाए। तो इस प्रकार कनिष्क साम्राज्य विस्तार में भी अग्रणी था, और बौद्ध धर्म के संरक्षक में इसका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो कनिष्क की तुलना कई बार सम्राट अशोक से भी की जाती है। यह कुषाण वंश का इसलिए एक महान शासक माना जाता है। तो ये चार्ट आपने बनाना है और इसका एक्सप्लेन करना है, तो आपको ये कनिष्क के बारे में समझ में आ गया होगा। इसी उम्मीद के साथ